देखिए अनुराग तो लौट के नहीं आएगा, न लौटा पाएगा कोई, लेकिन थोड़ा सा ये शांति तो मिल जाएगी कि चलिए इसी ज़मीन को वजह से गला कटा है तो आज इसी ज़मीन पर उनकी मूर्ति बन जाए, गार्डन बन जाए, ताकि ये देश प्रदेश की दुनिया के लोग ये देखें कि उसी ज़मीन की वजह से अगर ये शहीद हुए थे तो आज उसी जगह शहीद का, अनुराग का अगर मूर्ति लग जाएगी, पूजा होगी, तो वहीं ये जान लीजिए उनके माता पिताजी और लोग समझ लीजिए कि एक पूजा की तरह पूजा होगा। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं जौनपुर ज़िले में और जौनपुर ज़िले का ये गांव कबीरुद्दीनपुर, जो कि काफ़ी चर्चा का विषय आज तक बना हुआ है, क्योंकि अभी तक जिस बच्चे की गला काटी गई थी उसको अभी तक न्याय नहीं मिल सका। और उस मुद्दे को उठाने वाले ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव जी हमारे साथ हैं। अभी आप कैमरे हमारी इनसे बात हो रही थी तो इन्होंने बताया कि मुझे आज रात भर नींद नहीं आई है। नींद ना आने का कारण क्या है? क्या पत्रकारों ने इन्हें टार्चर किया था? कुछ पत्रकार भाई आए थे जिन्होंने कुछ इनसे बातचीत किया था, कुछ बातचीत परिवार को लेकर के हुई, जिसके कारण इनकी जो वाणी थी कुछ अलग हो गई और इन्होंने उन लोगों को भगा दिया। क्या वह समस्या है, या जो पैमाइश होने की बात चल रही थी कि 5 को जो तारीख थी 5 जून को, उसमें बताया गया था कि अब टीम गठित हो गई है और अगले दिन आपकी पैमाइश होगी, आपके गांव की पैमाइश होगी और उस घर को गिराया जाएगा जिस घर को लेकर के विवाद हुआ था, और उसी विवाद में अनुराग यादव की गला काट करके हत्या कर दी गई। प्रधान जी, स्वागत है हमारे चैनल पर। आपके चैनल को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। हमारे जो दर्शक लोग हैं उन लोगों को भी दिल से धन्यवाद। प्रधान जी, क्या वजह है कि आज रात भर आप सोए नहीं? देखिए आज तारीख है, आज तारीख है और जैसे समझ लीजिए कि बहुत ही अहम दिन होता है तारीख दिन। और हम ये चाहते हैं कि जिस दिन तारीख रहे जी, उस दिन ऐसा कुछ अच्छा मैसेज मिले कि जो हमारे दर्शक लोग हैं उन लोगों को भी थोड़ा सा दिल को शांति मिले। क्योंकि अभी देखिए फ़ोन आया था और मेरे मोबाइल नंबर भी है, अभी ये कह रहे थे, महाराष्ट्र से फ़ोन आया था, कहें भैया हम जो है आज ड्यूटी छोड़ के बैठे हैं और जैसा भी मैसेज होगा वैसा हमें बताइएगा फ़ोन करके, क्योंकि सब इंतज़ार करते हैं तारीख के दिन। और तारीख के दिन जब आ जाता है, जिस दिन तारीख रहती है, तो उस दिन बेसब्री से सुबह से ही इंतज़ार करते हैं कि कुछ ऐसा मैसेज मिले कि हम लोगों की शांति मिले। हम भी ये चाह रहे हैं, इसीलिए गुहार लगाते हैं तहसीलदार साहब से कि जल्दी से न्याय दीजिए। क्योंकि दर्शक लोग कोई चीज़ें, जैसे एक चिंता होती है एक चिंतन होती है, और चिंतन बहुत हार्ड होता है, तो हमारे दर्शक लोग चिंतन करने शुरू कर दिए हैं क्योंकि न्याय नहीं मिल रहा है इसकी वजह से। तो हम तो ये आज चल रहे हैं, आज तारीख है, बस निकलेंगे अभी तुरंत। तो हम तो ये चाहेंगे कि आज कुछ अच्छा निर्णय दें कि हमारे जो दर्शक लोग हैं उन लोगों को ज़रूर दिल से शांति मिले। तो नींद ना आने का कारण यही है कि जो न्याय में विलम्ब हो रहा है? बस देखिए जैसे होता है भैया कि किसी चीज़ का टेंशन बन जाता है तो खाना पीना और नींद हराम हो जाता है। तो यह चीज़ हमें दिल दिमाग में घुस गया है कि जल्द से जल्द न्याय मिल जाए। जैसे कोई काम हमारे दिल में घुसता नहीं है, लेकिन जो घुस जाता है वो जब तक वो पूर्ण नहीं हो जाता है तब तक ये जान लीजिए कि दिल दिमाग उसी पे लगा रहता है मेरा। तो हम ये चाहते हैं कि आज तहसीलदार साहब से निवेदन करेंगे कि आज बैठकर मेरे फाइल को देखकर और अच्छा निर्णय दें और लाई चिपरी न बतियाएं। चूँकि जो कह रहे हैं कि उसका नाप होगा, चौहद्दी लिया जाएगा, तो हर चीज़ हो गया है, लेकिन इसमें सिर्फ घिसीटा जा रहा है। तो हम तो कहेंगे घिसेटे न, जो उचित है, जो न्याय है, अगर वो बंजर ज़मीन में है, दर्शाया गया है, उस पर नोटिस छपकी गई है, जुर्माना सरकारी लगा है, तो उसको आदेश कर दें वो मकान गिर जाए। अगर नहीं बस की बात है तो वो भी बता दें कि हम नहीं गिरवाएंगे, हम नहीं गिरवाना चाहते हैं, हम वो मकान हत्यारा को ऐसे ही देखना चाहते हैं, तो वह चीज़ भी खोल के बता दें। कम से कम ये तो तसल्ली हो जाएगी। नहीं तहसीलदार साहब ये नहीं चाह रहे कि वो मकान गिर जाए,
ग्राम समाज में बना है सरकारी ज़मीन में वैसे ही बना रहे। तो ऐसा अगर उनके दिल दिमाग में हो या कोई और बात हो तो उसको बताएं। आज उनसे बात भी हम करेंगे तहसीलदार साहब से कि इसमें क्यों इतना हिला हो रहा है, क्यों इतना लेट हो रहा है। तो देखो क्या बताते हैं, जैसा भी बताएंगे तो हम अपने दर्शक लोग के आप लोगों के चैनल के माध्यम से बताएंगे। तो देखिए प्रधान जी बार बार यही कहते हैं कि तहसीलदार बताएंगे, अगर नहीं बता सकते हैं तो हम डीएम साहब के पास जाएंगे, लेकिन वो समय कब आएगा बताइए। तारीख पे तारीख लगभग 40 तारीख बीत चुकी है, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिल पाया। कब तक जाएंगे डीएम साहब के पास कि तहसीलदार आपकी बातें जो टाल रहे हैं बार बार, कब तक जाएंगे? देखिए आज ही चल रहे हैं, तहसीलदार से मिलेंगे पहले, उनसे एकदम आरा फार बात होगी कि इसमें क्या चाहते हैं। उच्च अधिकारी है तो अपनी बात हम रख सकते हैं, जायज़ सी बात है। तो इसमें क्या चाहते हैं, अगर इसमें निर्णय होगा, कर पाएंगे कि नहीं, ये चीज़ें हमें बता दीजिए, हम लोग भी संतुष्ट हो जाएं। अगर नहीं करना है तो साफ बताना, और या तो नहीं अगर कर पा रहे हैं तो हमारी फाइल को यहाँ से खारिज कर दीजिए। अच्छा, तो कहीं ना कहीं अगर या तो डीएम साहब के यहाँ चल जाए या तो एसडीएम साहब के यहाँ चल जाए तो तत्काल निर्णय मिल जाएगा। कभी ये बात आपने नहीं कहा कि आप अगर नहीं कर पा रहे हैं तो करिए, ऐसा करिए, छोड़ दीजिए फाइल? हम उनके चैम्बर में कहे थे कि देखिए सर अगर हो जाए ठीक है, नहीं तो इसको खारिज कर दीजिए। तो कहे कि चलो देखते हैं अगली तारीख को। तो वह चीज़ आज भी हम उनसे पूछेंगे उनके चैम्बर में ही जाके, और देखिए जैसा भी होगा तो हम चैनल पे बताएंगे आपको। अगर वो कह देते हैं ठीक है आज खारिज कर दे रहे हैं, तब फिर क्या करेंगे आप? खारिज कर देना, हम तो चाह रहे हैं वो खारिज कर दें, खारिज कर दें, और कहीं हमारी फाइल लगेगी ही, वहाँ जो निर्णय मिलना होगा मिलेगा। ये तो नहीं होगा हिला हिवाली तो नहीं होगा, फाइल लेके और हंस के बात करते देखने के बाद ये लगता है कि देखिए एक ताइक्वांडो का खिलाड़ी का एक हत्या निर्मम हुआ है और इस तरीके से हमारे फाइल को देख रहे हैं, तो वह चीज़ को बहुत कष्ट होता है। तो यह चीज़ अगर वो दिल दिमाग से हटा के और हमारे फाइल के अच्छे से ढंग से देख के और कोई अच्छा निर्णय दे दें ताकि वो मकान गिर जाए, ज़मीन साफ़ हो जाए, वहाँ एक ताइक्वांडो खिलाड़ी की एक मूर्ति बन जाए अनुराग की, और गार्डन बन जाए। वैसे ही सरकारी ज़मीन है वैसे ही पड़ी रहेगी पूरी आजीवन, कई पुश्तों ऐसे पड़े रहेगी। तो हमारी सोच यही है। यही कारण है कि नींद नहीं आ रही है रातों रातों? ज़रूर, क्यों नींद आएगी, क्योंकि यह चीज़ बार बार हम लोगों को जैसे कोसता रहता है कि इसी ज़मीन के नाते इसी मकान की वजह से एक निर्मम हत्या हुई है। तो वह चीज़ बहुत अलग फील होता है। अगर वो मकान गिर जाएगा, देखिए अनुराग तो लौट के नहीं आएगा, न लौटा पाएगा कोई, लेकिन थोड़ा सा ये शांति तो मिल जाएगी कि चलिए इसी ज़मीन की वजह से गला कटा है, तो आज इसी ज़मीन पर उनकी मूर्ति बन जाए, गार्डन बन जाए, ताकि ये देश प्रदेश की दुनिया के लोग ये देखें कि उसी ज़मीन की वजह से अगर ये शहीद हुए थे, तो आज उसी जगह शहीद का अनुराग का अगर मूर्ति लग जाएगी, पूजा होगी, तो वहीं ये जान लीजिए उनके माता पिताजी और लोग समझ लीजिए कि एक पूजा की तरह पूजा होगा। और हम लोग जाएंगे, माँ बाप जाएंगे, जो भी जाएगा, देखिए ये तो लगेगा चलिए यार फील होगा कि चलिए अनुराग भी ज़िंदा है। तो यह चीज़ होना चाहिए। हमारे तहसीलदार साहब तो अच्छे पढ़े लिखे हैं, आज इस पोस्ट पे हैं, समझ लीजिए कि एक जो महिलाएं हैं नहीं पढ़ी लिखी, वो सब लोग यही कह रही हैं कि भैया ये मकान गिर जाए, यहाँ अनुराग की मूर्ति लग जाए। हमारे ग्राम सभा के लोग कह रहे हैं, तो इतना उनके दिमाग है कि भैया अगर मूर्ति बन जाएगी तो ऐसे पूरे जीवन आजीवन कई पुश्तों ऐसे रहेगा, सब ये जानेगा कि इस तरीके से गला काटा गया था, इसी वजह से मूर्ति बनी है। दर पीढ़ियाँ जो है इतिहास बना रहेगा। तो हम कहते हैं चलिए माता जी आप लोग परेशान मत रहिए, हम तो लगे हैं इसी के लिए कि एक इतिहास यहाँ कायम हो जाए। अगर जिस तरीके से निर्मम हत्या किए हैं उसी तरीके से अगर यहाँ मूर्ति बन जाएगी, प्रतिमा बन जाएगी, तो आए दिन जो पीढ़ियाँ आती रहेगी वो तो जागता तो रहेगा कि नाम कि नहीं ये अनुराग का गला काटा गया था, तो इस तरीके से हुआ था, इस तरीके से यहाँ मूर्ति बनी है, तो एक इतिहास कायम हो जाएगा। और
तो इतिहास हम कहेंगे कि कायम कर दें तहसीलदार साहब कि मकान गिर जाए वहाँ हम लोग मूर्ति बनवा दें, गार्डन बनवा उसके दें। बाद चैन की नींद आएगी। उसके बाद देखिए अनुराग तो नहीं लौट के आएगा, लेकिन थोड़ा सा शांति तो मिल ही जाएगी। तो दोस्तों बता दें, प्रधान जी ने बता दिया कि चिंता जो होती है ये चिंतन से बढ़कर होती है, यानी कहा गया है कि चिंता चिता से बढ़कर है, घुन के समान लग जाती है, और मुर्दे को चिता जलाती है, जिंदे को चिंता खाती है। तो प्रधान जी को नींद नहीं आ रही है, रात रात जाग रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि किस दिन ये घर ढहा जाएगा बुलडोजर से और अनुराग के परिवार को न्याय मिलेगा। फिलहाल इनसे हमारी बात हुई, आप क्या समझते हैं कमेंट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।